हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। तो बच्चों, हम आज की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुपद के। बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चनों को भी समझो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। बच्चों, यहाँ पर संख्याएं, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल, ये गुणनफल, ये योगफल, ये गुणनफल। बच्चों, पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूं। माना शून्यक अल्फा व बीटा हूं। बच्चों, क्या हो शून्यक अल्फा व बीटा हूं, तब द्विघात बहुपद। तो बच्चों, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो बच्चों, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, यहां पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो 1,1 दिया गया है। मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। बच्चों, यहां पर जो दिया गया है शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग। योग मतलब इस शून्य है अल्फा बीटा, इनका योग। योग कितना बच्चों दिया गया? 1 दिया गया है। और बच्चों, ये जो आगे संख्या लिखी है ये इसका गुणनफल है। क्या है बच्चों? गुणनफल है। ये भी बच्चों 1 दिया गया है। हमको बच्चों इसमें निकालना क्या है? बहुपद ज्ञात करना है। फिर बच्चों लिखेंगे तब द्विघात बहुपद। तो बच्चों, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हम 1 ऐसे लिख देंगे। फिर बच्चों ऐसे एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा बीटा का मान बच्चों कितना है? 1 इसका भी मान है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये बच्चों हमको यहाँ पर द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बच्चों जो क्वेश्चन है, यहां पर भी बच्चों अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो 1/4 दिया गया है। फिर बच्चों अल्फा बीटा का जो दूसरा वाला मान है वो बच्चों 1/4 है, ये गुणनफल दिया गया है। अब बच्चों यहां पर भी हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। लिखेंगे तब द्विघात बहुपद। तो बच्चों यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों, ये शून्यकों का योगफल है, ये गुणनफल है। यहाँ पर बच्चों देखो, योगफल कितना दिया गया है? 1/4 दिया गया है। एक्स लिख देंगे। बच्चों, गुणनफल भी 1/4 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो बहुपद मिला है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये बच्चों दूसरा आंसर हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बच्चों शून्यकों का जो योगफल दिया गया है वो बच्चों दिया गया है 4। गुणनफल बच्चों जो दिया गया है वो बच्चों है 1 दिया गया है। हमको बच्चों इसमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। फिर बच्चों लिखेंगे तब द्विघात बहुपद। तो बच्चों द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों कितना? 4 प्लस का अल्फा बीटा का मान बच्चों कितना है? 1 है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के बच्चे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं 2-2 नंबर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, छोटे छोटे। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस के 5x प्लस c के शून्यकों तथा शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो a और c के मान ज्ञात करो। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन चेक करें तो यही क्वेश्चन है।
राइट। तो बच्चों यहां पर दिया गया बहुपद, क्या बच्चों बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस सी, ये बच्चों बहुपद दिया गया है। फिर बच्चों यहां लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है बच्चों माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है फॉर्मूला। तो बच्चों यहां पर कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो बच्चों यहां पर हम 10 लिख देंगे। तो बच्चों माइनस लगा देंगे एक्स से गुणांक, बच्चों इसमें क्या है माइनस के 5 हैं, ऐसे 5 लिख देंगे हम। फिर बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। तो बच्चों यहां पर देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/a हो जाएगा। फिर बच्चों यहां पर a को इधर गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा 10a बराबर 5। यहां से बच्चों जो हमको a का मान मिलेगा वो हो जाएगा 1/2। उसके बाद बच्चों यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों गुणनफल भी 10 के बराबर है, तो यहां पर 10 बराबर अचर पद बच्चों इसमें क्या है सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। तो बच्चों यहां पर अभी मैंने देखो ए का मान क्या निकाला हुआ है 1/2 आया कि नहीं है, ये 1/2 यहां पर रख देंगे। फिर बच्चों इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c हो जाएगा। बच्चों इस 2 को अपॉन में लाएंगे अब, तो यहाँ से 10/2 हो जाएगा, 2 पंची 10। तो बच्चों यहाँ पर हमको c का मान क्या मिला है 5। तो बच्चों a का मान 1/2 आया, c का मान कितना आएगा 5। सही है बच्चों, यही आंसर आ रहा है। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आपको इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा जाकर के, जो आपको इससे पहले मेरे द्वारा पढ़ाई गई कुछ वीडियो के पार्टों में पड़े हुए हैं, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बहुपद पहले नोट कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। बच्चों इसमें इसको थोड़ा बहुपद के फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पर 1/6 इसमें कॉमन ले लेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 1/6 तो इसमें तो 6 तो नहीं है, तो इसके बटे में तो नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्लस ये x बच्चों यहाँ पर भी नहीं 6 बटे में, तो इसके भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसमें हम इसका हम फैक्टर कर देंगे, तो बच्चों 12 से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 12 से बच्चों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को ऐसे तोड़ो घटाओ तो 1 बच जाए, घटाओ तो 1 बचे, तो 12 8 9 72 होता है बच्चों ना, कितना होता है 8 9 72। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 9 में से 8 घटा देंगे बच्चों, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 9 8 72 भी हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर x लिख देंगे ऐसे करके 6x स्क्वायर, ये प्लस और ये वाला प्लस प्लस होता है, 9 को x से गुणा कर दोगे 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 को x से गुणा कर दोगे 8x हो जाएगा माइनस के 12। उसके बाद बच्चों इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 3x कॉमन मिल रहा है बच्चों। 3x में कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2x बच जाएगा, 3 3 9 होता है। उसके बच्चों इसमें कॉमन क्या है, तो बच्चों इसमें कॉमन मिल रहा है 4, तो 4 दूनी 8। बच्चों माइनस तो कॉमन ही ले लिया है, तो ये किसका हो गया प्लस का, तो 4 तो ये कितना होता है 12 होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये कॉमन है 3x, सॉरी माफ करिएगा 2x अच्छा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो
2x+3 ये कॉमन है, और बच्चों ये 3x माइनस के 4 भी, इसको मिला करके एक ही में लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए ये पॉइंट बच्चों लिख देंगे। उसके बाद बच्चों इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। 1/6 2x+3 3x माइनस 4 बराबर 0। बच्चों ये तो बटे में 6, इधर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर 2x+3 बराबर 0। यहाँ से बच्चों 3 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो बच्चों माइनस का 3/2 इसका x का मान पहला आ जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा है 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो बच्चों 3x बराबर हो जाएगा 4, x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 4/3। बच्चों आप लोग इसकी जांच कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालना होगा, बराबर दिखाना होगा, आ जाएगा। बच्चों इसको अल्फा मान लीजिएगा, इसको बीटा मान लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से मैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दोस्तों को शेयर करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो।